बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। रवा साल इम्तिहान में 1,80,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की है। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 60% से जायद रहा। इम्तिहान में 70,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो गए हैं। लाहौर बोर्ड ने नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नतीजे मालूम कर सकते हैं। इंटर पार्ट 2 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा खतीजा ताहिरा का कहना है कि वो पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हैं। आपको आगाह कराएं कि इंटर पार्ट 2 के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। रवा साल इम्तिहान में 1,80,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 60% से ज्यादा रहा। इम्तिहान में 70,000 से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो गए हैं। लाहौर बोर्ड ने नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन नतीजे मालूम कर सकते हैं। इंटर पार्ट 2 में पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा खतीजा ताहिरा का कहना है कि वो पढ़ लिख कर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताइएगा। के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है और कामयाबी का तनासब 60% से भी ज़ायद है। हमारे साथ मौजूद है खतीजा ताहिर, जिसने लाहौर बोर्ड इंटर पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की और इनके नंबर 1200 में से 1159 है। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से जो मुझे इस मुकाम पर अल्लाह ने भेजा है, तो इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ में अपने टीचर्स का। इन फ्यूचर क्या बनना चाहती हो? इंशाल्लाह डॉक्टर। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि आपकी पोजीशन आएगी? कितने घंटे पढ़ती थी? ये पढ़ने का तो नहीं मैं बता सकती मैं कितने घंटे पढ़ती थी, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी ना, अल्लाह से उम्मीद होती है तो वो थी। अच्छा, बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम में जा रहा है, आप समझती हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए या पोजीशन होल्डर? ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जॉब्स नहीं है, बच्चों का रुझान जो है वो तालीम से हट रहा है, इस बारे में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करें? मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अपने देखें कंट्री में क्या चल रहा है। जॉब अगर कम है तो उस मसले को सॉल्व करना चाहिए ना। फिर बच्चे जो है ना वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे गौर करना चाहिए। जो बच्चे पोजीशन नहीं ले सके उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब ये अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बच्चे की मेहनत भी होती है। अब अल्लाह जिसको नवाजे वो भी अगर मेहनत करे और अगर अल्लाह चाहे तो फिर ही वो पोजीशन ले सकते हैं। आज आपने पास सुनी खतीजा ताहिर किया कि उनका कहना है कि बच्चे अगर मेहनत करें तो कोई भी काम जो नहीं है, और इसीलिए बच्चों को। जुनैद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करें शहर में चीनी के हवाले से, तो चीनी का बहरान मजीद संगीन हो गया है। शहरियों को घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए भी चीनी दस्तयाब नहीं है। सरकारी तौर पर चीनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं दस्तयाब नहीं। होलसेलर सरकारी कीमत 175 रुपए पर चीनी देने के लिए तैयार नहीं है। किराना मर्चेंट्स की जानिब से कहा गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताएंगे शहजाद खान। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के अंदर जो आटे का बहरान था वो तो काफ़ी हद तक हल हो गया है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी 10 और 20 किलो आटे की तरसील मार्केट के अंदर जारी है। लेकिन चीनी के हवाले से बात करें तो चीनी का बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ शहर लाहौर के अंदर मौजूद है और घरेलू सार्फिन को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए यानी चाय, दूध या शरबत वगैरह के लिए भी चीनी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि शहर की किराने की दुकानों के ऊपर चीनी का एक दाना तक मौजूद नहीं है। सिर्फ शहर के जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो शहरियों को सरकारी रेट पर चीनी दे रहे हैं और वो आबादी के तनासुब से नाकाफ़ी हैं। इसलिए शहर लाहौर में आबादी की अक्सरियत के पास चीनी मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमारी किराना फरोशों से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि होल सेलर ब्लैक में 184-186 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारी कीमत पर यानी 175 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते और इसी वजह से किराना फ्रेश होल सेलर से चीनी नहीं लेते। इसके अलावा आपको बताते चले जो निजी कंपनियां थी वो महंगा आटा फरोख्त कर रही थी। पंजाब हुकूमत की जानब से एक्शन के बाद निजी कंपनियों का किबला भी दुरुस्त हुआ है और उनकी जानब से जो 5 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत में 80 रुपये की कमी की गई है और अब वो 800 के बजाय 720 रुपये का सार्फिन को मिल सकेगा। ये सूरत हाल है शहर की ओपन मार्केट में चीनी और आटे की सप्लाई के हवाले से। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला सामने आया है। CPPA की 19 पैसे फी यूनिट महंगी बिजली करने की दरखास्त की गई है। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर की गई है। नेपरा की जानिब से 29 सितंबर को दरखास्त पर समाअत की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। इस तनाजुर में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि 19 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए और ये इजाफा माह अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। जो दरख्वास्त CPPA ने दायर की है उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि माह अगस्त में जो बिजली की पैदावार की गई है, बिलखसूस जो इम्पोर्टेड कोयला इस्तेमाल किया गया और साथ में दरामदशुदा जो LNG है, इसकी बुनियाद पर जो बिजली की जनरेशन की गई है उसकी कीमत बढ़ी। ताहम जो पन बिजली से बिजली बनाई गई है उसकी कीमत इंतहाई रही। कोयले से जो बिजली की पैदावार की गई वो यूनिट तकरीबन 14 रुपये और जबकि LNG की बुनियाद पर बिजली की पैदावार की गई वो तकरीबन 21 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया गया। तो इन चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने यह दरख्वास्त दायर की है, जिस पर 29 सितंबर को जो समाअत है वो मुकर्रर की गई है। नेपरा में समाअत होने के बाद बिजली की कीमत बढ़ाने या कम करना। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों और चोरी करवाने वालों के घर घेरा तंग कर दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों से बकाया जा जुर्मानों समेत वसूल किए जाएंगे। मुलविस अफसरान के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जाएंगी। 2 जोन से 350 से ज्यादा गैर तशखीस शुदा यूनिट्स पकड़े हैं। उमर शेख चट्ठा की जानिब से कहा क्या है, इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली साहिब। जी अली साहिब। महकमा एक्साइज की जानब से रवा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 33 अरब का हदफ DG एक्साइज की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को दिया गया है। अब चूँकि 13 अरब का हदफ बढ़ा दिया गया है तो इस पर DG एक्साइज की जानब से खुद प्रॉपर्टी टैक्स को मॉनिटर किया जाना शुरू किया गया है। अब DG एक्साइज से हम बात करेंगे। सर बताइएगा कि आपने सैकड़ों की तादाद में ऐसे यूनिट पकड़े जो अनअसेस्ड थे, सर उनके मालकान से क्या बकाया जात भी वसूल किए जाएंगे? देखें, ये 2 वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने इस जून से सेल्फ असेसमेंट का पोर्टल ऑन किया है, तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो प्रॉपर्टी का मालिक खुद एक्साइज की वेबसाइट पे आके ये बता सकता है कि मेरे घर का इतना रकबा, इतना कवर्ड एरिया और अपना प्रॉपर्टी टैक्स का चालान जनरेट कर सकता है। एक जगह पे 10 लोग घर प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं तो कोई 2 ऐसे फ्री राइडर भी हमारे सिस्टम में नहीं होने चाहिए कि उन तक हमारा नोटिस ना पहुंचे तो वो दे ना पाएं। तो हम उनका ईयर ऑफ कंप्लीशन, ईयर ऑफ पोजेशन देखेंगे। जिस साल से वो उस घर के मालिक बने या उस प्लॉट का उन्होंने पोजेशन लिया तो उस ईयर से उनको प्रॉपर्टी टैक्स विद सरचार्ज देना पड़ेगा। क्या आप जो प्लाजाज हैं या होटल्स हैं उनके भी जो टैक्स आ रहा है उसको रिव्यू करेंगे? देखें, 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक तकरीबन 5 लाख यूनिट्स का इजाफा किया गया है। हमारे सिस्टम में अंडर असेस्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो हमारे लोगों की कनाइवेंस के साथ हैं। उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है इंटरनल ऑडिट का, तो हम रैंडम प्रॉपर्टीज़ जाके चेक करेंगे। और सर ये भी बताइएगा कि आप क्या 33 अरब को मीट कर पाएंगे? इंशाल्लाह लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद खुद से देखूंगा। ADG और मेरे तमाम डायरेक्टर्स भी अनअसेस्ड यूनिट को करेंगे तो प्रॉपर्टी टैक्स का जो बेस है वो वाइड होगा। तो टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा ना भी हुआ तो हम 30 अरब रुपए तक लाजमी 30 अरब रुपए का टारगेट अचीव करेंगे। ऐसी अनअसेस्ड प्रॉपर्टीज़ जो बेशक महकमा एक्साइज के अफसरान व मुलाजमीन की मिली भगत के साथ छोड़ी गई थी, उनसे भी फाइन। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली ये मंसूबा है। मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली वास्ता के गले पड़ गई है। नए डाले गए सीवरेज में आबादियों के कनेक्शन चैलेंज बन गए हैं। पुराने सीवरेज पर शौकत खानम फ्लाईओवर के पास नया शगाफ पड़ गया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त बताएंगे दुरन्याब। जी दुरन्याब। वासा की जानिब से जो डिज़ाइन की खिलाफ वर्जी की गई कि पहले डिज़ाइन ये दिया गया कि शौकत खानम फ्लाईओवर से शौक चौक तक अगर सीवर जो डाला जाना था वो डाला तो जाना था शौक चौक से फ्लाईओवर तक, और इसका डिज़ाइन उठा के फ्लाईओवर से शौक चौक की जानिब कर दिया गया, जो कि शहरनी इस डिज़ाइन की खिलाफ वर्जी थी। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि आए रोज़ इस रोड पे तेज़ी के साथ शगाफ पड़ने शुरू हो गए हैं। आज ताज़ा शगाफ जो है शौकत खाना फ्लाईओवर पे जो शौक चौक से आने वाली ट्रैफिक है उसकी जानिब पड़ चुका है,
और उसकी वजह से अब मुकम्मल तौर पे शौकत खानम फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया है। पहले तो दूसरी जानिब बंद था तामीराती कामों की वजह से, अब इसकी दोनों साइडें बंद कर दी गई है शिगाफ की वजह से। ये शिगाफ इतना गहरा है कि नीचे 10, 12, 20 फुट के करीब जो है वो आपको सतह नजर आती है जिसमें पानी है, और ये फैलता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इसके गिर्द अभी फौरी तौर पे कॉर्डन ऑफ किया गया है और आसपास के जो लोग हैं उन्होंने। दौर नयाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खबर है। कीमोथेरेपी ना सर्जरी, चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज। पंजाब का सबसे पहला कोएबुलेशन सेंटर मियो अस्पताल में कायम किया गया है। कोएबुलेशन मशीन के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स और अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला मरियम नवाज की मियां अस्पताल में आमद हुई तकरीबन 11 बजे। अभी तक वो मियां अस्पताल के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पर जो कैंसर के मरीज हैं पंजाब में, उनके लिए वो बड़ी खबर अपने हमरा लाई है। अब जो पंजाब के अंदर कैंसर के मरीज हैं उनके लिए मियां हॉस्पिटल के अंदर पहला कोएबुलेशन सेंटर जो है उसका इफ्तिताह किया गया है और उसके अंदर पहली कोएबुलेशन मशीन जो है वो भी लगा दी गई है। चीन से आई हुई इस मशीन की जो ट्रेनिंग जो अमला इसको डॉक्टर चलाएंगे वो भी मुकम्मल कर ली गई है और इस वक्त जो है अस्पताल के अंदर एमएस और दीगर अफसरान तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं जो कि वज़ीर आला मरियम नवाज को इस हवाले से आगाही दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो उनके हमरा ना सिर्फ उज़मा बुखारी जो कि सूबाई वज़ीर है, इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर भी जो है वो आला अफसरान और एमएस अस्पताल मौजूद है ताकि सब कुछ जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात ने पंजाब के 414 मिसाली गाँव की मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दियात ने मिसाली गाँव मंसूबे के लिए 50 अरब रुपए मांग लिए हैं। महकमा बल्दियात के मिसाली गाँव को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने के लिए समरी भी अरसाल की गई है। क्या मतन है इस समरी का, बताएंगे कैसर खोकर। जी कैसर। महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब ने सूबा भर में 414 मिसाली गाँव का नोटिफिकेशन जारी किया है और 414 पंजाब में मिसाली गाँव बनेंगे जहां पर सीवरेज जो है बिछाया जाएगा, ड्रेनेज बिछाई जाएगी, नई सड़कें बनाई जाएगी और जो छप्पड़ है जिनको जोहर कहते हैं उनकी बहाली की जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और वाटर सप्लाई की स्कीमें उन गाँव में जो मिसाली गाँव में वहां पर फराहम की जाएगी। और इस हवाले से महकमा बल्दियात ने 50 अरब रुपया जो है वो हुकूमत पंजाब से मांगा और ये समरी भेजी है ताकि ये प्रोग्राम जो है 414 मिसाली गाँव है इसका प्रोजेक्ट जो है सालाना तरक्याती स्कीम में भी शामिल किया जा सके और इसके लिए 50 अरब रुपया जो है जारी किया जा सके ताकि जो महकमा बल्दियात है वो इस पर काम शुरू कर सके। ये जो गाँव है, ये जो जिले के डीसी हैं और कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन सार्फिन ताजुब के लिए बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है। FBR की जानिब से आरटी कॉन्ट्रैक्ट पर शकूक और शुबहात बढ़ने लगे हैं। 2 प्राइवेट कंपनीज इंटीग्रेशन के लिए मुबैना तौर पर भारी रकूम मांगने लगी हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया, मज़ीद क्या बताया गया, बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन करवाने के लिए तमाम ताजरों और इसके अलावा जो सारिफीन है उनके लिए लाजमी करार दिया गया था और बाकायदा तौर पर उन तमाम के लिए एक शेड्यूल भी जारी किया गया था। उस शेड्यूल के मुताबिक न सिर्फ उनको अपना सिस्टम इंटीग्रेट करवाना था बल्कि टेस्टिंग करके बाकायदा तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस थी उसका अजरा भी करना था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है उसी तरह ही जो सारिफीन और इसके अलावा जो ताजर हैं उनके लिए ये परेशानी भी बनता चला जा रहा है। चूंकि FBR की जानिब से 2 ऐसी कंपनियां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि ये जो सारिफीन हैं, जो ताजर हैं, उनके सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगी, लेकिन अब मुबैना तौर पर सारिफीन की जानिब से बताया गया है कि ये 2 कंपनियां जो हैं ये बाकायदा तौर पर जो सारिफीन हैं जो प्लस सिस्टम इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं उनसे भारी रकूम का मुतालबा कर रही हैं, जबकि प्राल जो कि मुफ्त सर्विस देती है वो भी जो है अब अगर मगर की सूरत हाल पैदा करने लगी है। सारिफीन की जानिब से ये कहा गया है कि प्राल कंपनी के साथ मुसलसल राब्ता करने की कोशिश ना होने की वजह से और इसके अलावा जो ईमेल्स हैं उसका जवाब ना आने की वजह से वो शदीद मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, जबकि दीगर जो IT कंपनी हैं वो सिस्टम इंटीग्रेट करने के लिए भारी रकम का मुतालबा कर रही हैं। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कायदा कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।